हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो स्किप नहीं करेंगे, कंप्लीट देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे ताकि आपके कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। जब भी आप क्वेश्चन इस तरह के देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और जैसा कि जो कुछ आपको दिया गया है आप उसे नोट करें और उसके बाद जो फाइंड आउट करना है उस पर फोकस करें। क्या दिया गया ध्यान से समझेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ट्रेन का स्पीड दैट मीन्स की डिस्टेंस 360 किलोमीटर दिया गया है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दिया गया है। आगे बोला गया इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, यदि उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी इसी जर्नी को कवर करने में 1 घंटा का समय कम लगता है। यदि हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम लगता है, यदि स्पीड स्लो करते हैं तो टाइम अधिक लगेगा। ओके, नेक्स्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के स्पीड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड को मान लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान लेंगे आप, तो आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यदि उसके स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ओके, सो आप लिख सकते हैं सो इंक्रीज्ड स्पीड जो होगा आपका वो कितना है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, यानी अब आप क्या कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर यदि स्पीड को बढ़ा दें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या होगा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान समझेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखेंगे आप 360 डिवाइडेड बाय x, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये है यूनिफॉर्म कंडीशन। ओके, यदि इसके स्पीड को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 360 जो डिस्टेंस है और स्पीड अब हमारा क्या हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जा रहा है। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। पहले हमारा स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, अब स्पीड हमारा 5 किलोमीटर पर आवर अधिक हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसी डिस्टेंस को कवर करने में जो पहले समय लग रहा था अब 1 घंटे का समय कम लगेगा, यानी यहां पर कुछ समय लगता होगा और यहां पर जो समय लगता था, तो इस वाले दैट मीन्स पहले वाले कंडीशन में समय अधिक लगता था और स्पीड बढ़ाने के कारण से अब समय कम लग रहा है। तो दोनों टाइम का जो डिफरेंसेस है वो 1 आवर है। ओके, 1 घंटे का बताया गया है दैट मीन्स कि दोनों में अंतर पड़ता है। तो अब क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, यानी x और x प्लस 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास होगा x इंटू एक्स प्लस 5। ओके, x से x को कैंसिल करेंगे, आपके पास होगा x प्लस 5 और x प्लस 5 से 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 360 इंटू एक्स प्लस 5। ओके, x प्लस 5 से x प्लस 5 डिवाइड करेंगे, कैंसिल होगा, आपके पास x होगा, तो 360 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 360x इज इक्वल टू 1। ओके, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो 360 को x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 360x प्लस, यानी x से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, अब 360 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। ओके, माइनस 360x जो पहले से दिया हुआ है। ओके, इज इक्वल टू, अब x को x प्लस 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपके सामने दैट मीन्स की दिखाई देगा x प्लस 5। ओके, या इसे दिखा सकते आप हैं 360x प्लस, जैसा कि आप चाहें तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके सामने क्या दिखाई देगा 1800 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके सामने होगा x स्क्वायर और प्लस x को 5 से इंटू करेंगे तो आपके सामने होगा 5x। ओके, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे आप x स्क्वायर और 5x, जैसा कि आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 5x और 1800 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 1800 होगा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास होगा x स्क्वायर
प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, ओके, इज इक्वल टू 0। ओके, तो देख रहे होंगे 45 में 40 लेस करेंगे आपके पास 5 होगा, और 45 को 40 से इंटू करेंगे तो 1800 आएगा। जैसा कि मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में बता दिया गया है आपको, कैसे आप निकालते हैं। कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम डालें, ताकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट भी सिखा दिया जाएगा। ध्यान देखेंगे, अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन x लेंगे, तो आपके पास बचेगा x प्लस x से 45x को डिवाइड करेंगे तो x 45 होगा, माइनस यदि इन दोनों में कॉमन लेंगे आपके पास 40 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस आप डिवाइड करेंगे 45 होगा। ओके, अब क्या करेंगे आप x और 40 को एक साथ लिखेंगे, यदि x माइनस 40, और आपके पास क्या दिख रहा है x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो देख रहे होंगे आप x इज इक्वल टू आपके सामने 40 है, और x के इज इक्वल टू आपके सामने माइनस 45 है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। स्पीड हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी x जो दैट मीन्स की यूनिफॉर्म स्पीड जो हमारा होगा, आप लिख सकते हैं शो द यूनिफॉर्म स्पीड विल बी, क्या हो जाएगा आपका, द रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, समझने का प्रयास करें, और उसके बाद ही सेट करें। आप क्या दिया हुआ ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स, यानी 2 वाटर टैप हैं। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए एक वाटर टैप ये है, ओके, और एक वाटर टैप आपके सामने ये है, ठीक है। अब दोनों वाटर टैप से जो है ना, क्या कर रहा, कंडीशन बताया गया कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक, यानी यदि दोनों वाटर टैप को यदि खोला जाए तो एक टैंक जो है आपका क्या करता है, कितने टाइम में फिल हो जाता है। बताया गया है कि इतने आवर में, यानी 9:3/8 आवर में ये कंप्लीट दैट मीन्स कि भर जाता है ना। इस बार छोटे वाले बड़े वाले वाटर टैप से और छोटे वाले वाटर टैप को, यानी दोनों को ऐसे खोल दिया जाए तो 9:3/8 आवर में टैंक फुल हो जाता है। आगे बोला गया द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, यानी जो टैप लार्जर टैप है वो क्या करता है कि 10 आवर लेस टाइम लेता है, यानी 10 घंटा कम समय लेता है। जाहिर सी बात है कि जब बड़ा टैप होगा, जिसके डायमीटर बड़े होंगे, तो वो कम टाइम में क्या करेगा, टैंक को फुल कर देगा, और जो छोटा दैट मीन्स के टैप होगा, जिसके डायमीटर कम होंगे, तो वो अधिक टाइम लेगा टैंक को फिल करने में। अब जैसा कि आगे पूछा गया आपसे कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी पूछा गया आपसे है कि दोनों टैप के टाइम को आप सेपरेटली निकालिए, यानी फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी दोनों टैप अपने अपने टाइम से किस टाइम में फिल कर पाते हैं, आपसे पूछा गया। तो सबसे पहला आप लिखेंगे लेट द टाइम taken by a smaller tap to fill the tank। तो आपको मैंने बताया कि आप जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है, मान लिया मैं बता रहा हूं आप लोगों को x आवर ले रहा है फिल करने में टैंक को। छोटा वाला जो टैप है वो कितना टाइम ले रहा है, x आवर ले रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एंड लार्जर जो मैं ले रहा हूं, लार्जर टैप विल टेक, कितना टाइम बोला गया है, 10 आवर। सो यहां लिख देता हूं, सो द लार्जर टैप विल टेक टाइम टू फिल द टैंक। तो लार्जर टैप जो है वो कितना टाइम लेगा, उससे कम 10 घंटा का टाइम कम लेगा, यानी 10 आवर कम टाइम लेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है उसे आप सेट करें, ध्यान से समझेंगे। यदि आपसे बोला गया कि यदि दैट मीन्स कि छोटा जो टैप है वो x आवर ले रहा, बड़ा टैप जो है वो क्या कितना टाइम ले रहा है, उससे 10 घंटा कम समय ले रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों टैप जो है एक साथ 9:3/8 आवर में कंप्लीट भर लेते हैं। ओके, तो अब 1 घंटे में कितना भर पाएंगे, है ना। तो टाइम टेकन, है ना, जब दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाए
So according to question, time taken by both tap in 1 hour। ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। टाइम जो लिया जाता है दोनों टैप के द्वारा 1 घंटे में भरने में जो टाइम लिया जाता है वो कैसे आप निकालेंगे। तो जब आपको बताया जाए कि किसी टैप को मान लिया जाए कि 10 घंटा लग रहा है ना, इस पार्ट को एक टंकी है, सपोज दैट टैंक है, इसको भरने में, तो सपोज दैट कि 1 घंटे में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे आए कि 10 घंटे में या इतने टाइम में कोई किसी कार्य को कर पाता है और 1 घंटे की बात की जाए, तो आप क्या करें कि जितने टाइम में वो कर पाता है उसे उतने पार्ट में डिवाइड कर दें। यानी 10 घंटा में मतलब आप इसे 10 पार्ट में आप डिवाइड कर दें, दैट पार्ट में मैंने बांट दिया। यानी 10 घंटा में ये पूरे अलग अलग पार्ट यानी पूरे पार्ट को कंप्लीट भर सकता है। तो यदि मैं पूछूं आपसे कि 1 घंटा में यानी 1 आवर में कितना कंप्लीट कर पाएगा, तो आप बोलेंगे केवल एक ही पार्ट को भर पाएगा। यानी टाइम जो लिया जाता है दोनों टैप के द्वारा 1 घंटा में, तो जो टाइम वो पहले ले रहा था 1 घंटा में क्या करेगा 1 बाई, यानी कि दैट मीन्स कि उस कंडीशन में आप लिखेंगे 1 बाई एक्स आर। ओके, क्योंकि यहां भी आप देख रहे होंगे यदि 10 घंटा में इस पूरे टैंक को भर रहा तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 10 पार्ट में से केवल एक ही पार्ट भर पाएगा, इसलिए आप ऐसा सेट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो कंडीशन आपको बोला गया है कि जो बड़ा वाला टैप है वो टाइम कम लेता है ना, तो कम लेता है, तो दैट मीन्स कि वो 1 घंटा में वो भी क्या करेगा 1 बाई लिख सकते हैं। अब क्या है कि जो आपको टाइमिंग दिया गया है कि दोनों 9:3/8 आवर, यानी कितना टाइम ले रहे थे 9:3/8 आवर जो ले रहे थे कंप्लीट भरने में, यानी 9 8 या 72 और 375/8 आवर में कंप्लीट कर रहे थे। मैंने कहा कि 1 आवर में कितना कंप्लीट करेंगे, तो आप इसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी आप लिखेंगे इसे 8/75 आवर। ओके, तो उसी कंडीशन बताएंगे, आप समझाने का प्रयास करेंगे कि 1 घंटा में छोटा वाला टैप जो है इतना पार्ट भर पाएगा, 1 घंटा में बड़ा वाला टैप इतना भर पाएगा, और दोनों मिलकर के 1 घंटा में जैसा कि आप देख रहे हैं 8/75, दैट मीन्स कि आप पार्ट भर पाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। x और x माइनस 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास होगा x और x माइनस 10। x से x को डिवाइड करेंगे, आपके पास x माइनस 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने होगा x माइनस 10, और इसी तरह से x माइनस 10 से x माइनस 10 को डिवाइड करेंगे, आपके सामने x होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे 8/75। ओके, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है ध्यान से समझने का प्रयास करें, यानी x माइनस 10 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/75। अब क्या करेंगे आप x और x को ऐड करेंगे तो आपके सामने क्या होगा 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। ओके, अब क्या करेंगे आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपके सामने क्या होगा 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 150x माइनस 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 750। ओके, 8 को यदि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे होगा आपके पास 8x स्क्वायर, और 8 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपके पास 8 10 80x। ओके, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, तो आप लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x, और 150 को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 150x, और माइनस 750 को राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू, अब 0 लिख दें। ओके, अब ध्यान देंगे आप क्या लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 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 आपके सामने हो जाएगा प्लस, चूंकि प्लस लिखेंगे नहीं चूंकि ग्रेटर का साइन नहीं रहता है, लेकिन प्लस का काम करेंगे आप, तो आपके सामने हो जाएगा 230x। ओके, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, जो आपको कॉमन दिख रहा है तीनों में से आप उसे बाहर कर दें, तो आपको दिख रहा होगा कॉमन में 2 कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 115x, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 375। ओके, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 2 को आप राइट साइड जब लाएंगे तो इनटू से डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो आप इसे दिखा सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 150x प्लस 375
5 इज इक्वल टू 0। इसे आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे 115 को, तो आपके पास होगा 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन आप लेंगे 4 और साथ ही साथ देख रहे होंगे आप x भी कॉमन है, तो आप x भी कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा x, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, x का पावर 2 था तो 1 पावर कैंसिल हुआ, एक x बचा हुआ है, माइनस 4 ऐसे डिवाइड करेंगे 100 को तो हो जाएगा 25 टाइम में कैंसिल, और x कॉमन था तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इन दोनों में कॉमन आप लेंगे 15, तो आपके पास बचेगा x, और माइनस प्लस माइनस और 15 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा 25। ओके, 15 से 375 को डिवाइड करेंगे तो 25 होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि 4x माइनस 15 और एक दिख रहा है आपको, दैट मीन्स कि दोनों में x माइनस 25, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू 15, जो माइनस में प्लस में आएगा, और आप इसे दिखा सकते हैं x इज इक्वल टू 15/4, ओके। और सेकेंड जो आपको दिख रहा है x लिख सकते हैं आप इसे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसलिए आप x इज इक्वल टू कितना दिख रहे हैं 25। तो आपको ये दिख रहा है कि आपका एक फ्रैक्शन में है और एक आपको राउंड फिगर में दिख रहा है, तो आपका जो वैल्यू होगा वो x इज इक्वल टू 25। जैसा कि आपसे बोला गया था कि आपका जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर, दैट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड टाइम है आपका है, तो आप लिख सकते हैं स्मॉलर टैप कितना हो जाएगा 25 आवर, और जो लार्जर टैप है तो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, तो लार्जर टैप आप लिखेंगे, लार्जर टैप जो है वो टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, उससे 25, दैट मीन्स कि 10 आवर कम टाइम लेगा। तो आपने समझ लिया कितनी आसानी से, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो आप कंप्लीट देखें, लास्ट तक देखें, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा हो, डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें, और इस बात को जरूर शेयर करें कि आप किस तरह की क्वेश्चंस ज़्यादा, दैट मीन्स कि आपको प्रॉब्लम होता है, किस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि उससे रिलेटेड वीडियोस बनाए जा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।